हेलो स्टूडेंट, मैं हूं नितेश और आपका स्वागत है एनके लैब साइंस चैनल पर। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एडमिशन कैसे लेना है। पूरा डिटेल प्रोसेस मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे होगा और उसके बाद फ़ी पेमेंट कैसे होगा। रांची यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन में पूरा डिटेल डिस्कशन किया है। तो प्लीज़ वीडियो को बढ़ाकर मत देखिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप परेशान रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ईमेल का स्क्रीनशॉट है। ये ऐसा ही ईमेल आएगा, जिसको भी ईमेल आएगा एडमिशन का कंफर्मेशन का, उसको ऐसा ही, जिसका भी यूनिवर्सिटी से अप्रूव होगा उसको ईमेल आएगा, ठीक है। और यदि आपको ईमेल नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, चांसलर पोर्टल पर जाइए और वहाँ पर यदि आपका यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है तो बहुत बढ़िया है। ईमेल का नहीं आया है तो टेंशन लेने का बात नहीं है। यहाँ पर ईमेल में क्या बताया है, यही बताया है कि जब यूनिवर्सिटी आपका अप्रूव हो गया है तो आपको जाना है कॉलेज, और कॉलेज में क्या करना है, आपको करवाना है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। और जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लेंगे उसके बाद होगा कॉलेज अप्रूव। जैसे ही कॉलेज आपका अप्रूव करेगा आपको मिलेगा फ़ी पेमेंट करने का बटन, और जब फ़ी पेमेंट करने का बटन मिलेगा आप फ़ी पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा एडमिशन कंप्लीट। तो जब आपका यूनिवर्सिटी से अप्रूव होता है तो 50% दिखाएगा कंप्लीट, जैसे ही कॉलेज अप्रूव करेगा 75% दिखाएगा कंप्लीट, और जैसे आप फ़ी पेमेंट कर देंगे 100% हो जाएगा आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि कुछ डिपार्टमेंट में बोला जा रहा है कि पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद होगा कॉलेज अप्रूव और फिर फ़ी पेमेंट करने का चांस मिलेगा, आपको मौका दिया जाएगा। लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में क्या बोला जा रहा है कि नहीं, पहले फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। वो क्या कर रहे हैं, वो बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के ही कॉलेज अप्रूव कर दे रहे हैं। जब वो कॉलेज अप्रूव कर देंगे बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के, तब जाके आपको फ़ी पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा और वो बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे। इसमें यदि आपका डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती भी रहेगा ना तो वो आपका एडमिशन कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो आप ही को फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। यदि फ़ी पेमेंट करने का लिंक आपका एक्टिव हो गया है तो फ़ी पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो फ़ी पेमेंट आपने किया है उसको डाउनलोड कीजिए, एक कॉपी अपने पास रखिए और एगो जा करके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट में जमा कर देना है। यही है एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस। यहाँ एडमिशन आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर एक मैसेज भी आता है, काफ़ी लोगों को मैसेज भी मिलता है। इस टाइप का मैसेज आपको मिलेगा, यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी लिखा रहेगा, ठीक है। और मैसेज नहीं आता है, फिर बता रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना है। बस आपको चांसलर पोर्टल पर जा करके देखना है कि यूनिवर्सिटी अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, बस, और कुछ नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अप्रूव होता है तो कैसे दिखता है। जब यहाँ पर देखिए, जब यूनिवर्सिटी से अप्रूव होगा तो यहाँ पर एडमिशन कंफर्म बाय यूनिवर्सिटी ग्रीन कलर का हो जाएगा और यहाँ पर 50% लिखेगा। ये साइन है कि आपका यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड हो गया है। ईमेल और मैसेज नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे तो ये एडमिशन पेंडिंग एट कॉलेज जो है सो ग्रीन हो जाएगा और एडमिशन कंफर्म बाय कॉलेज लिखेगा, ठीक है। एडमिशन अप्रूव्ड बाय कॉलेज लिखेगा या कंफर्म बाय कॉलेज लिखेगा। तो उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है और जैसे ही फ़ी पेमेंट करेंगे ये 100% हो जाएगा और एडमिशन आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन को कंप्लीट करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो सबसे पहले वो जो 50% आपका अप्रूव हुआ है उसका प्रिंट आउट लगेगा, ठीक है। सबसे पहले उसका प्रिंट आउट लगेगा और उसके बाद आपको लगेगा 10th का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ क्लियरली दिखना चाहिए। यदि मार्कशीट में नहीं है तो एडमिट कार्ड लाइए 10th का, जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो वही चाहिए। और उसके बाद आपको ग्रेजुएशन का लगेगा मार्कशीट, और फिर ग्रेजुएशन का फाइनल, यदि थर्ड आपका ईयर वाई था तो लास्ट ईयर का एडमिट कार्ड चाहिए, नहीं तो 6 सेमेस्टर का एडमिट कार्ड लगेगा। आप ऐसा कीजिएगा, सारा मार्कशीट और सारा एडमिट कार्ड लेते आइएगा। कहीं कहीं डिपार्टमेंट में सेमेस्टर 1 का भी मार्कशीट एडमिट कार्ड को चेक किया जाता है, तो लेते आइएगा, वरना बाद में आपको परेशानी हो सकता है। उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट,
उस और यदि आप रांची यूनिवर्सिटी से नहीं हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट किसको लगेगा? जिसको सीट ओबीसी एसटी एससी कैटेगरी के अंतर्गत मिला है उसको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट किसको लगेगा? जिसको ई कल्याण का स्कॉलरशिप लेना है उसको इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। उसके बाद जिनका भी सीट अलॉटमेंट जो है बीपीएल कैटेगरी में हुआ है उसको बीपीएल का सर्टिफिकेट लगेगा। जिसका सीट जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से मिला है उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगेगा। अदरवाइज जिसका जनरल ओबीसी है उनको नहीं लगेगा। आधार कार्ड आपको देना पड़ेगा और कुछ जगह पर रेसिडेंशियल देना पड़ेगा। कहाँ पर रेसिडेंशियल देना पड़ेगा? यदि आपने हॉस्टल लिया है, यदि आपने हॉस्टल के लिए एप्लीकेशन दिया है और आपको हॉस्टल मिलने वाला है तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप कहाँ से हो। ठीक है। अदरवाइज आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का ज़रूरत नहीं है। आपको 4 गो फोटोग्राफ ले जाइएगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, आप 4 गो ले जाइएगा, 4 गो का ज़रूरत पड़ेगा। और एगो कवर फाइल बोल रहा है जिसका ज़रूरत नहीं है, ये यूजलेस है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको। कहीं कहीं डिपार्टमेंट में हो सकता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप जेरोक्स उसको सबमिट करेंगे उसको रखने के लिए कवर फाइल मांगता है, तो ख़रीद करके वहीं से दे दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है, सब डिपार्टमेंट में नहीं मांगेगा आपको। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स उस लिस्ट में मिसिंग था उसको मैंने कंप्लीट किया है यहाँ पर। क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग था? एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ज़रूर लगेगा, इसके बिना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाइएगा। और इसका फॉर्म कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए, उसको भरिए और प्रिंट आउट करके वहाँ पर आपको जमा करना है। उसके बाद एगो डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट आपका एडमिशन होने वाला है या कॉलेज में, वहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, उसको भी भरना पड़ेगा और तभी एडमिशन होगा। कुछ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में करैक्टर सर्टिफिकेट अलग से दिया जाता है, तो यदि आपका अलग से सर्टिफिकेट है करैक्टर तो उसको भी ले जाना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी लगेगा जो उस लिस्ट में नहीं था, इसीलिए मैंने बता दिया, वरना एडमिशन नहीं हो पाएगा, रिजेक्ट कर देंगे, वो एडमिशन नहीं लेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान। ये सब सारा डॉक्यूमेंट नेसेसिटी है। और फिर प्रिंट आउट, जब एडमिशन कंफर्म हो जाएगा 100%, जब पेमेंट कीजिएगा चांसर पोर्टल पर, तो उसका प्रिंट आउट 2 कॉपी कराना है, एक अपने पास रखना है ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, और एक वहाँ पे जमा कर देना है कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फी पेमेंट का लिंक कहाँ पर आएगा। जैसे ही आप चांसर पोर्टल पर लॉगिन कीजिएगा तो जो डैशबोर्ड है वहाँ पर देखिएगा ये इधर से उधर होते रहता है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा जैसे, वैसे ही आपको ये विंडोज़ खुल जाएगा और यहाँ पर आपको मॉड्यूल में एडमिशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद गेट डिटेल करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन आ जाएगा और उसको सेलेक्ट करना है और पेमेंट को प्रोसीड करना है, पेमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में मैं समझता हूँ कि आपको सारा जानकारी दे दिया। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिए, वहाँ पर आपको हर कोई हेल्प करेगा, मैं डायरेक्ट आपसे बात करूँगा। और वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। साइनिंग ऑफ।